नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो सेकंड पेपर है वैकल्पिक विषय संस्कृत और उसके जो सेकंड पेपर के अंतिम यूनिट है उसके वीडियो के माध्यम से अपन ने लेक्चर सारे देख लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जो टॉपिक हैं वह ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चनों का रिपीटेशन भी संभव है और इसके साथ में ही क्वेश्चनों का मैटर भी बहुत कम है और क्वेश्चन भी सिलेक्टेड है। तो आइए आज की क्लास के माध्यम से अपन जो आधुनिक राजस्थान के कवि हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा और उन कृतित्व और व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के साथ में ही उनके संभावित प्रश्न और कौन से बनते हैं वो सारी चीज़ें आज की क्लास के माध्यम से देखते हैं। जो हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भविष्य में आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं और संस्कृत के से रिलेटेड जितना कुछ भी मैटर है वो हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है वह है कस्य कवेः संपूर्ण साहित्यम स्तुतिपरक अस्ति। कस्य कवेः संपूर्ण साहित्यम स्तुतिपरक अस्ति। विकल्प है हरिद्विज व्यासस्य, गिरिधर व्यासस्य, पंडित राम प्रतापस्य, पंडित भट्ट मथुरा नाथस्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हरिद्विज व्यासस्य। हरिद्विज व्यास जो हैं इनका जन्म जो हुआ था वह बीकानेर में हुआ था। बीकानेर में जन्म हुआ और ये अनूप सिंह जो थे वहां के राजा अनूप सिंह के राज्याश्रय में ये रहते थे और इसके साथ में इनका संपूर्ण जो साहित्य है वह स्तुतिपरक था, इसलिए इनको भक्ति कवि उपनाम से जाना जाता है। और इनका जो संपूर्ण साहित्य था उसमें कह सकते हैं हरिहर कृपाष्टकम, रामचंद्राष्टकम, रामकृष्णाष्टकम, इस तरह की सारी जो अष्टक शैली की रचनाएं हैं जो भक्ति से संबंधित हैं और वह सारी रचनाएं जो थी वह हरिद्विज व्यास की थी। इसलिए कहा गया है कि हरिद्विज व्यास का संपूर्ण जो साहित्य था वह स्तुतिपरक था। चलिए, और ये बीकानेर के निवासी थे और ये महाराजा अनूप सिंह जो थे उनके आश्रय में रहते थे। दूसरा प्रश्न है वह ये है कि असुमेलितम युग्मम चिनुतः। इन सारे ऑप्शन में ऐसा युग्म कौन सा है जो गलत है? तो पहला है रामचंद्राष्टकम मालिनी छंदः, नृसिंह माया शतकम मंदाक्रांता छंदः, शिवाष्टकम श्रद्धरा छंदः, योग मायाष्टकम आर्या छंदः। तो ये जो सारी रचनाएं हैं रामचंद्राष्टकम, नृसिंह माया शतकम और शिवाष्टकम, ये जो सारी रचनाएं हैं वह हरिद्विज व्यास की रचनाएं हैं। हरिद्विज व्यास की रचनाएं हैं और इसमें रामचंद्राष्टकम में मालिनी छंद है, ये सही बात है। नृसिंह माया शतकम में मंदाक्रांता छंद है, ये भी सही बात है। शिवाष्टकम जो है उसमें श्रद्धरा छंद है, ये भी सही बात है। और योग मायाष्टकम है, इसमें आर्या छंद नहीं है, अपितु इसमें छंद जो है वह है अनुष्टुप, उपजाति और अगला छंद है वह है वसंत तिलिका। वसंत तिलिका, ये इसमें 3 छंद हैं। योग मायाष्टकम जो है वह बीकानेर की जो आराध्य देवी है करणी माता, अपन जीके में भी पढ़ते हैं, करणी माता बीकानेर की आराध्य देवी है और उस बीकानेर के आराध्य देवी जो इष्ट देवी करणी माता उसको इस योग मायाष्टकम में योग माया के रूप में अवतरित किया गया है। हरिद्विज व्यास ने योग माया के रूप में करणी माता को अवतरित किया है और इस काव्य में योग मायाष्टकम में बीकानेर की आराध्य देवी इष्ट देवी जो करणी माता है इसकी स्तुति अर्चना की गई है। ये इसका जो उत्तर होगा वह असुमेलित युग्मम चिनुतः, इसका जो चौथा आंसर विकल्प है वह गलत है क्योंकि योग मायाष्टकम में अनुष्टुप, वसंत तिलिका और उपजाति जो छंद हैं वह होते हैं। अगला प्रश्न, दुर्ग प्रशस्ति काव्यस्य अंगिरसः अस्ति। दुर्ग प्रशस्ति जो काव्य है उसका अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार रसः, करुण रसः, वीर रसः,
भयानकरसः। दुर्ग प्रशस्ति जो ग्रंथ है वह हरिद्विज व्यास की रचना है और हरिद्विज व्यास ने दुर्ग प्रशस्ति को वीर रस में लिखा है और इसमें जो गुण है वह है ओज गुण प्रधान ये रचना है। और इसकी एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है, औरंग रंग भंग विधि पटु वेनतयो विहंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट उक्ति है और ये सूक्ति जो है वह दुर्ग प्रशस्ति की है। दुर्ग प्रशस्ति के रचनाकार हैं, लेखक हैं वह हरिद्विज व्यास हैं। औरंग रंग भंग विधि पटु वेनतयो विहंग, ये जो सूक्ति है वह दुर्ग प्रशस्ति की है और इसका जो प्रधान रस है वह वीर रस है और इसमें जो गुण है वह ओज गुण है। अगला प्रश्न वह है हरिद्विजस्य रचना नास्ति। कौन सी रचना ऐसी है कि जो हरिद्विज व्यास की नहीं है? पहला है हरिहराष्टकम, शिवाष्टकम, ध्रुवाष्टकम, कृष्णचरितम। तो हरिहराष्टकम जो है वह हरिद्विज व्यास की रचना है। श्रीवाष्टकम भगवान शिव की रचना सरगधरा छंद में की गई है, यह भी इनकी रचना है। ध्रुवाष्टकम भी इन्हीं की रचना है। कृष्णचरितम जो है वह इनकी रचना नहीं है, अपितु ये जो रचना है वह गिरिधर व्यास की रचना है। इंपॉर्टेंट है, कृष्णचरितम यद्यपि है भक्ति प्रदान लेकिन इसके जो रचयिता हैं वह है गिरिधर व्यास, इसके रचयिता हैं। बाकी की जो शेष रचनाएं हैं हरिहराष्टकम, शिवाष्टकम, ध्रुवाष्टकम, ये जो रचनाएं हैं वह हरिद्विज व्यास के स्तोत्र काव्य की श्रेणी में आती हैं। चलिए ये प्रश्न हुआ चौथा। अगला प्रश्न वह है काव्य प्रकाशस्य पद्यमयी टीका वर्तते। काव्य प्रकाश जो है उसकी पद्यमयी टीका कौन सी है? विकल्प है नूतन काव्य प्रकाश, अगला विकल्प है वह है अभिनव काव्य प्रकाश, अगला विकल्प है वह है काव्य प्रकाश विवृत्ति और अगला विकल्प है वह है काव्य प्रकाश प्रवेश। तो इस प्रकार से यह काव्य प्रकाश की टीका कौन सी है, मतलब जो काव्य प्रकाश कितना क्लिष्ट है जो मम्मट के द्वारा लिखा गया था और उसकी जो टीका है वह है अभिनव काव्य प्रकाश। अभिनव काव्य प्रकाश जो है वह गिरिधर व्यास की रचना है और इन्होंने मम्मट के द्वारा जो लिखित काव्य प्रकाश है उस काव्य प्रकाश की जितने भी सूत्र हैं, जितनी कारिकाएं हैं, इन सबको पद्यमय रूप में लिखा है। पद्यमय रूप में लिखा है और इसके जो लेखक हैं वह हैं गिरिधर व्यास, इसके लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, काव्य प्रकाश की जो पद्यमय टीका है वह गिरिधर व्यास ने लिखी है और ये उसका नाम है अभिनव काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न पंडित गिरिधर व्यासस्य आत्मकथा अस्ति। गिरिधर व्यास जो हैं वह उदयपुर के निवासी थे और उनकी आत्मकथा कौन सी है? तो आत्मचरितम, गिरिधर चरितम, प्रताप चरितम और आदर्श चरितम। तो इनकी जो आत्मकथा है जिसके अंदर इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का जो भी अच्छे पहलू थे वह उनको भी दर्शाया है, इसके साथ में ही उनका जीवन किस प्रकार का संघर्षमय रहा, इन सारी चीजों को इसमें आत्मचरितम जो इनकी आत्मकथा है इस आत्मकथा में इन्होंने बताया है। तो ये जो है गिरिधर व्यास जो हैं उनकी जो आत्मकथा है वह है आत्मचरितम, जो है वह इनकी आत्मकथा थी। अगला प्रश्न है पंडित राम प्रताप शास्त्री। पंडित राम प्रताप शास्त्री महोदयस्य कृति अस्ति। पंडित राम प्रताप शास्त्री जो है उनकी कृति कौन सी है? यमुनाष्टकम, श्रीकंठस्तव, कल्पलता और गंगास्तव। तो इसमें जो कल्पलता है, राम प्रताप शास्त्री की एकमात्र रचना है वह है कल्पलता और ये जो है वह है स्तोत्र काव्य है। ये जो है वह स्तोत्र काव्य है। इसमें 83 पद्यों के माध्यम से जो राधा है उस राधा की स्तुति की गई है। ये इंपॉर्टेंट है।
पूछा भी जाता है और विगत भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि राम प्रताप शास्त्री जो हैं उनकी रचना है वह कल्पलता है, और कल्पलता का स्तोत्र काव्य है, 83 पद्य है, और इसमें कृष्ण की प्रियतमा जो है राधा, उन राधा की स्तुति का वर्णन इसके अंदर किया गया है। शेष जो रचनाएं हैं यमुनाष्टकम, श्रीकंठस्तव, गंगास्तव, ये जो सारी रचनाएं हैं वह हरिद्विज व्यास की रचनाएं हैं। हरिद्विज व्यास जो हैं वह कैसे कवि थे, तो भक्ति प्रधान कवि थे, और इनके सारी रचनाएं जो हैं वह किसी न किसी देवताओं को समर्पित थी। चलिए, इस प्रकार से ये राम प्रताप शास्त्री जो थे उनके कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न, गिरिधर व्यासस्य, इंपॉर्टेंट है, गिरिधर व्यासस्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यस्य भाषा अस्ति। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जिसके रचयिता जो थे वह कालिदास थे, और उसकी भाषा जो थी वह संस्कृत थी, लेकिन कुछ यहां पर अंतर है। गिरिधर व्यास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, लेकिन उस गिरिधर व्यास के जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी जो भाषा थी वह मेवाड़ी भाषा थी। अभिज्ञान इन्होंने, गिरिधर व्यास ने एक तो लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो मेवाड़ी भाषा में लिखा है। इसके बाद इन्होंने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, एक लिखा है मेघदूतम। ये जो रचनाएं लिखी इन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, भक्तामर स्तोत्रम, ये सारी जो रचनाएं लिखी इन्होंने वह मेवाड़ी भाषा में लिखी थी। गिरिधर व्यास ने ये सारी जो रचनाएं लिखी थी वह किस भाषा में लिखी थी? मेवाड़ी भाषा में। अगर गिरिधर व्यास की कोई भी इनमें से रचना पूछ ली जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, भक्तांबर स्तोत्रम, गंगा लहरी, ये सारी जो रचनाएं हैं वह जो है वह मेवाड़ी भाषा में लिखी थी, क्योंकि जो गिरिधर व्यास हैं वह कहाँ के निवासी थे? तो वह जो थे वह उदयपुर के निवासी थे, तो इनकी भाषा में मेवाड़ी भाषा का अर्थ, मेवाड़ी भाषा का प्रभाव आना स्वाभाविक बात थी। इस प्रकार से यह इनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसकी भाषा कैसी थी उससे रिलेटेड प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र व्याकरणाधारिता रचना कस्य अस्ति? काव्यशास्त्र और व्याकरण आधारित, ये दोनों रचनाएं किनकी रचनाओं का विषय एक तो व्याकरण था और एक काव्यशास्त्र था, है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पंडित गिरिधर व्यासस्य, क्योंकि गिरिधर व्यास ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा था। एक था अभिनव काव्य प्रकाश, एक ग्रंथ लिखा था अभिनव काव्य प्रकाश। दूसरा इन्होंने व्याकरण का एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था पाणिनीय प्रवेशिका। ऐसी जो क्लिष्ट कठिन व्याकरण के टॉपिक थे इन पर इन्होंने काव्य लिखा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, वह था भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा। भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा, ये जो थे वह गिरिधर व्यास जो थे इन्होंने लिखे थे। तो ये तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ था, ये व्याकरण आधारित ग्रंथ था, ये भाषा विज्ञान से संबंधित था। इसलिए कहा जाता है कि गिरिधर व्यास जो थे उनकी रचनाओं का विषय जो था वह काव्य शास्त्र और व्याकरण पर आधारित इनकी रचनाएं थी। चलिए, अगला प्रश्न है वह है श्रमिक शोषणाधारित। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। श्रमिक शोषणाधारित रचना अस्ति, ऐसी कौन सी रचना है जो श्रमिक शोषण पर आधारित है?
तो श्रमिक शोषण आज वर्तमान में देश का जो भविष्य निर्माता है, जो कि देश का विकास करने में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है श्रमिक होता है देश का। और उस श्रमिक शोषण जो रचना है उसके रचयिता जो है वह है ब्रह्मानंद शर्मा। उनका नाम है ब्रह्मानंद शर्मा। और ब्रह्मानंद शर्मा जो है उनकी श्रमिक शोषण पर आधारित जो रचना थी वह थी तत्वशतकम। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, वह है एक तो है जंभेश्वर दर्शनम, जो कि विष्णोई संप्रदाय जो थे उनके आराध्य जो जाम्बोजी थे, उन जाम्बोजी के आधार पर, उनके जीवन चरित्र पर आधारित ये जंभेश्वर दर्शनम जो रचना थी वह थी। और विष्णोई जो संप्रदाय के लोग थे उनको समर्पित रचना थी। दूसरी जो रचना थी वह थी गंगोदय काव्यम। गंगोदय काव्यम ये भी जो रचना थी वह ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना थी। और इस गंगोदय काव्यम का जो नायक थे वह गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी थे। और इस गंगा सिंह जी को किसकी उपमा दी गई थी? तो भागीरथ की उपमा दी गई थी। इन्हें भागीरथ की उपमा दी गई थी। और यहां पर तत्व शतकम में जो तत्व शब्द है उसका अर्थ है मनुष्य। तत्व का अर्थ है मनुष्य। और उस श्रमिक की, कैसा श्रमिक? कर्मनिष्ठ जो श्रमिक है, उस कर्मनिष्ठ श्रमिक की तत्व शतकम में किससे उपमा की गई है? तो तपस्वी से उपमा की गई है। इंपॉर्टेंट है ये बात कि तत्व शतकम में तत्व का मतलब जो होता है वह मनुष्य, और इसके बाद उस कर्मनिष्ठ श्रमिक जो है उसकी तुलना किससे की गई है? तो उसकी जो तुलना है वह तपस्वी के साथ में की गई है। और ये ब्रह्मानंद शर्मा की रचनाएं हैं। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वह जंभेश्वर दर्शनम है, गंगोदय काव्यम है और श्रमिक शोषण है। ये ब्रह्मानंद शर्मा जो हैं उनकी कुछ रचनाएं थी। अगला प्रश्न, काव्य सत्यालोके कति उद्योता हसन्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और परीक्षा में पूछा जा सकता है। और हमें जो है वह इन उद्योतों के क्रम भी याद होना चाहिए। तो काव्य सत्यालोक जो है वह रचना किसकी है? तो ये भी ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है। और इसमें जो काव्य सत्यालोक है, इसमें काव्य सत्यालोक में 5, इसका सही उत्तर है 5 उद्योत हैं। और उसमें पहला उद्योत है सत्य निरूपणम, दूसरा है धर्म सूक्ष्मता धान, धर्म सूक्ष्मता धान, तीसरा है व्यापार योग, चौथा है भाव योग और पांचवा है वह है काव्य लक्षणादि विवेचन। पांचवा जो है वह काव्य लक्षणादि विवेचन। इस प्रकार से काव्य सत्यालोक में 5 रचनाएं हैं। सत्य निरूपणम, काव्य सत्यालोक में 5 उद्योत हैं। ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है काव्य सत्य निरूपणम, धर्म सूक्ष्मता ध्यान, व्यापार योग, भाव योग और काव्य लक्षणादि विवेचन। इस प्रकार से आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय की टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें 12 पेपर शेड्यूल किए गए हैं। इसके साथ में ही आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसका मैटर हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और न के बराबर इसका मैटर हमें मिलता है, तो उस सारी मैटर के वीडियो और वीडियो के साथ में ही पीडीएफ, जिसके साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी और उस ट्रिक्स के माध्यम से आप इन सारे व्यक्तित्व और कृतित्व की रचनाओं, कृतित्व को कैसे याद कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हमने पीडीएफ में भी बताया है और वीडियो क्लासेस के माध्यम से भी बताया है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर करके हम इस सारे मैटर को वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वह है ब्रह्मानंद शर्मणा योग्यता पुरस्कारेण पुरस्कृतः कृति अस्ति
ऐसी कृति कौन सी है ब्रह्मानंद शर्मा की जो योग्यता पुरस्कार से पुरस्कृत है? तो विकल्प है काव्य सत्यालोक, अभिनव रस मीमांसा, वस्तुअलंकार दर्शनम और रसालोचनम। तो इसका ये सारी जो रचनाएं हैं वो है तो ब्रह्मानंद शर्मा की, लेकिन इनकी जो वस्तुअलंकार दर्शन है जिसमें अलंकार शास्त्र का ज्ञान है, तो इस रचना के लिए इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा इस रचना के लिए इन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वह रचना कौन सी है? तो वस्तुअलंकार दर्शन है, वह रचना है और उसके जो रचयिता है वह है ब्रह्मानंद शर्मा। अगला प्रश्न, असुमेलितम युग्मम चिनुतः। आपको इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही नहीं है, उसका आपको चयन करना है। नवल किशोर कांकर कवि शिरोमणि, अगला विकल्प है वह है हरिनारायण शास्त्री आगम रत्न, इसके बाद अगला है वह है ब्रह्मानंद शर्मा आमनाय धुरंधर, अगला है विश्वेश्वरनाथ रेवू विद्यालंकार। इसमें से आपको किस कवि की जो उपाधि है वह सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करना है। तो नवल किशोर कांकर जो है उनको कवि शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी, हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनको आगम रत्न की उपाधि प्राप्त थी, विश्वेश्वरनाथ रेवू जिन्हें विद्यालंकार की उपाधि शैव सुधाकर जो इनकी ग्रंथ थी उसके लिए इन्हें दिया गया था, और इसके साथ में ही ब्रह्मानंद शर्मा जो हैं उनकी आमनाय धुरंधर ये उपाधि इनकी नहीं है, अपितु ये जो उपाधि है वह है हरिनारायण शास्त्री की है। ये जो है वह हरिनारायण शास्त्री की उपाधि है, और ये उपाधि इनको किस लिए दी गई थी? तो कौल विलास करके इनकी एक रचना है, उस कौल विलास क्या होता है, शाक्त शिखर सम्मेलन प्रयाग में हो रहा होता है और वहां पर हरिनारायण शास्त्री जो हैं वह भी जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि इनकी तंत्र विद्या से संबंधित जो विद्वत्ता है उस विद्वत्ता से सभी लोग प्रभावित होते हैं, और उनकी जो रचना है कौल विलास, इस कौल विलास में तंत्र विद्या से ही संबंधित सारा साहित्य है। तो इस विद्या से प्रभावित होकर के उन्हें वहां पर शाक्त शिखर सम्मेलन प्रयागराज में इन्हें आमनाय धुरंधर की उपाधि से नवाजा जाता है। तो ये जो उपाधि है आमनाय धुरंधर, ये जो है वह ब्रह्मानंद शर्मा की नहीं है, अपितु हरिनारायण शास्त्री की उपाधि है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ब्रह्मानंद शर्मा। ये जो है वह युग्म सही नहीं है, वह गलत है। अगला प्रश्न है, अलंकार कौतुकम शास्त्रीय ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। अलंकार कौतुक जो है उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो हरिनारायण शास्त्री महोदयः, विश्वेश्वरनाथ रेवू महोदयः, श्री रामदवे, पंडित हरिद्विज व्यासः। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हरिनारायण शास्त्री महोदयः, क्योंकि इनकी अलंकार शास्त्र से संबंधित हरिनारायण जो शास्त्री हैं उनकी अलंकार शास्त्र से संबंधित दो ही रचनाएं हैं। एक तो है अलंकार कौतुकम, दूसरी जो रचना है वह है अलंकार लीला। ये दो ही रचनाएं ऐसी हैं जो इन्होंने अलंकार शास्त्र पर लिखी थी, और इसके जो अलंकार कौतुकम जो है उसके रचयिता जो हैं वह कौन है? तो हरिनारायण शास्त्री जो हैं वह इसके रचयिता हैं, और इन्होंने अलंकार शास्त्र पर दो ही रचनाएं लिखी हैं। एक तो है वह है अलंकार लीला, और दूसरी जो रचना है इनकी वह है दूसरी जो रचना है वह है अलंकार कौतुकम। इसके साथ में ही इन्होंने और भी काम, इनकी जो पहली रचना थी वह थी श्री रामचंद्रस्तव जो है इनकी प्रथम रचना थी, और इसके साथ में ही इन्होंने हिंदी का एक रचना लिखी है जिसका नाम है होली का हास। इसके साथ में ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि इन्होंने
कव्वाली विधा में, जो उर्दू फारसी की जो कव्वालियां हैं उस विधा को संस्कृत में लाए और इन्होंने कव्वाली विधा में प्रेयसी गीति नाम की रचना को लिखा। और इस प्रेयसी गीति जो है उसमें विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है, उस विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती जो है, उस सरस्वती का नखशिख वर्णन इन्होंने इस अलंकार कौतुकम में हरिनारायण शास्त्री जो है उन्होंने किया था। चलिए, ये इस प्रकार से हरिनारायण जो शास्त्री हैं उनके कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अगला प्रश्न है काव्य सत्यालोक। काव्य सत्यालोक लोकस्य द्वितीय उद्योतस्य नाम किम। इससे पहले भी अपन ने देखा था काव्य सत्यालोक में 5 उद्योत हैं और उसमें पहला उद्योत था वह था सत्य निरूपण, दूसरा था धर्म सूक्ष्मताधान, व्यापार योग, भाव योग और काव्य लक्षणादि विवेचन। ये 5 जो हैं वह काव्य सत्यालोक में उद्योग हैं और उसका जो द्वितीय उद्योग है वह है धर्म सूक्ष्मताधान। पहला जो था वह था सत्य निरूपण, सत्य निरूपणम। दूसरा जो था वह धर्म सूक्ष्मताधान, तीसरा जो था वह व्यापार योग, चौथा था वह भाव योग और जो 5वां था वह था काव्य लक्षणादि विवेचन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और 5वां जो था वह काव्य लक्षणादि विवेचन। ये इस प्रकार से काव्य सत्यालोक जो था ग्रंथ है उसमें 5 उद्योत हैं। उन 5 उद्योतों का नाम भी हमें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है वह ये है कि आयुर्वेदेन संबंधित रचना अस्ति। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसका संबंध आयुर्वेद से है? कौल विलास, उदर प्रशस्ति, साम्राज्य सिद्धिस्तव और संजीवनी साम्राज्य। तो इसमें जो आयुर्वेद से संबंधित जो है, एक तो है इसके सबके रचयिता जो है वह है हरिनारायण शास्त्री। कौन है? हरिनारायण शास्त्री जो हैं वह इन सबके रचयिता हैं और उसमें ये सारी रचनाएं हैं वह हैं खंड काव्य हैं। क्या हैं? ये जो सारी रचनाएं जो हैं वह खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं और उसमें जो प्रश्न है आयुर्वेदेन संबंधित रचना अस्ति, आयुर्वेद से संबंधित रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा संजीवनी साम्राज्यम। संजीवनी साम्राज्यम जो है वह हरिनारायण शास्त्री की रचना है और आयुर्वेद से संबंधित है और इस रचना में 48 रोगों का उपचार किस प्रकार से किया जाए, इस बात को 480 श्लोकों के माध्यम से, 480 श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें 48 प्रकार के रोगों का उपचार किस प्रकार से करना है। दूसरी बात, एक इस संजीवनी साम्राज्य में जो संजीवनी बूटी है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है, तो उस संजीवनी बूटी का भी विशेष वर्णन इस संजीवनी साम्राज्य में मिलता है और ये जो रचना है वह आयुर्वेद से संबंधित है। और एक जो कौल विलास है, ये कौल विलास जो रचना है वह भी हरिनारायण शास्त्री की रचना है और ये कौल विलास के कारण इन्हें शाक्त सम्मेलन में आमनाय धुरंधर की उपाधि से नवाजा गया था। और यहां पर जो कौल शब्द है उस कौल शब्द का अर्थ होता है सेवक या पूजक। इसका अर्थ जो होता है वह होता है सेवक या पूजक होता है। तो ये जो रचना है वह हरिनारायण शास्त्री की थी और ये खंड काव्य की विधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है रस गंगाधर। जैसा कि अपन सभी को नाम पता है कि इस रस गंगाधर के लेखक कौन थे, तो रस गंगाधर के लेखक जगन्नाथ थे। लेकिन रस गंगाधर पर टीका जो है वह आधुनिक संस्कृत साहित्य के कौन से रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने रस गंगाधर जैसे क्लिष्ट विषय पर टीका लिखी? भट्ट मथुरानाथेन, हरिनारायण शास्त्री महोदयेन, विद्याधर शास्त्री महोदयेन, नित्यानंद शास्त्री महोदयेन। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा भट्ट मथुरानाथेन। भट्ट मथुरानाथ जो हैं इन्होंने 3 टीकाएं लिखी थी। 3 टीकाएं लिखी थी। एक तो इन्होंने रस गंगाधर,
रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी। इसके बाद दूसरी जो टीका लिखी थी वह थी कादंबरी ग्रंथ पर लिखी थी, वह लिखी थी चषक टीका लिखी थी। और तीसरी जो है ईश्वर विलासिनी काव्य, ईश्वर विलास काव्य, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं, और इस पर जो टीका लिखी है वो उस टीका का नाम है, उसका नाम है विलासिनी। तो ये जो है वह मथुरानाथ शास्त्री जो हैं, इन्होंने रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी थी, कादंबरी पर चषक टीका लिखी थी, ईश्वर विलास जो काव्य है उस पर जो टीका लिखी थी वह टीका का नाम था विलासिनी टीका नाम था। इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ ये बातें हैं कि ये जो है वह मंजूनाथ उपनाम से रचनाओं को करते थे। किस नाम से? मंजूनाथ उपनाम से रचनाओं को करते थे। इनका एक रेडियो रूपक प्रसिद्ध है जिसका प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और उस रेडियो रूपक का नाम था मंजुला। रेडियो रूपक है मंजुला, और इसका संबंध जो है वह भट्ट मथुरानाथ जो हैं उनसे है, और ये मंजूनाथ उपनाम से रचनाएं करते थे। इन्होंने 3 टीका ग्रंथ लिखे, रस गंगाधर पर सरला टीका, कादंबरी पर चषक टीका, ईश्वर विलास जो काव्य महाकाव्य था जो कृष्ण भट्ट ने लिखा था उस पर इन्होंने विलासिनी टीका को लिखा था। ये जो है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो थे, इनके कृतित्व से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। अगला कुछ फैक्ट थे। अगली बात करते हैं वह है वाणी लहरी। वाणी लहरी शास्त्रीय ग्रंथस्य रचयिता, इस ग्रंथ की जो काव्य विधा है वह कौन सी है? तो जो इसकी जो काव्य विधा है वह है खंड काव्य है, और ये जो रचना है वह हरिनारायण शास्त्री की रचना है। और हरिनारायण शास्त्री जो हैं इन्होंने अलंकार शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं वह लिखे हैं अलंकार कौतुकम, अलंकार लीला। इसके साथ में ही इनके कुछ खंड काव्य और भी हैं, और वह खंड काव्य, ये जो रचना है हरिनारायण शास्त्री की रचना है। और जैसा कि अपन को पता है इनके खंड काव्य जो अपन ने पहले पढ़े हैं, कौल विलास, संजीवनी साम्राज्यम, संजीवनी साम्राज्यम, और इसके बाद जो है वह है तीसरी रचना, वह है कि उदर प्रशस्ति, अंबिका सूक्तम, काली पंचरत्नम, शक्ति गीतांजलि, साम्राज्य सिद्धि स्तव। ये सारी जो रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं खंड काव्य के अंतर्गत आती हैं, और हरिनारायण शास्त्री जो हैं इनका यह कृतित्व था। और इससे पहले अपन ने अलंकार शास्त्री, इनकी 2 रचनाएं थी, अलंकार लीला और अलंकार कौतुकम। तो वाणी लहरी जो है वह खंड काव्य के अंतर्गत आने वाली हरिनारायण शास्त्री जो हैं उनकी विधा, उनका ग्रंथ है ये। अगला प्रश्न, भट्ट मथुरानाथ साहित्य सम्मानेन अलंकृतः कृति अस्ति। ऐसी कौन सी कृति है जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ये जो है वह सम्मान जो है वह साहित्य के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता था, और इस साहित्य से सम्मानित कौन है, कौन सी कृति ऐसी है जो कि इससे सम्मानित है? सबसे पहली बात करें ये कब प्रारंभ हुआ, तो 2004-05 में प्रारंभ हुआ था, और इसको सबसे पहले जो दिया था वह दिया था मोहनलाल पांडे को। सबसे पहले जो यह पुरस्कार दिया गया था वह था मोहनलाल पांडे को 2004-05 में, और उनका उपन्यास कौन सी विधा का ग्रंथ था? तो ये जो था वह उपन्यास था, और उनका उपन्यास जो था वह था पद्मिनी। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान जो है वह 2004-05 में प्रारंभ किया गया था, और ये सबसे पहले मोहनलाल पांडे को दिया गया, और उनकी उपन्यास जो है पद्मिनी
इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा कि पद्मिनी जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान से सम्मानित रचना ये है। इस प्रकार से कुछ भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य और भी पढ़े अपन ने। अगला प्रश्न है वह है वैभवत्रयी मध्ये कस्य काव्यस्य गणना न भवति। इंपॉर्टेंट है, वैभवत्रयी जो ग्रंथ है उसके बारे में पूछा जाता है। जयपुर वैभवम, संस्कृत वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम। तो इसमें सबसे बात करें वैभवत्रयी ग्रंथ जो है उसके रचयिता हैं वह है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं वह वैभवत्रयी ग्रंथ के रचयिता हैं। इसमें जो वैभवत्रयी ग्रंथ आते हैं वह है जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, साहित्य वैभवम। जयपुर जाएंगे क्यों? तो साहित्य पढ़ने और गोविंद जी के दर्शन करने। जब अपन ने वीडियोस लेक्चर इनके देखे हैं तब मैंने बताया था ये ट्रिक कि जयपुर जाना है, क्यों जाना है? तो साहित्य भी पढ़ाएंगे, पढ़ करके आएंगे और गोविंद जी के दर्शन भी कर लेंगे। तो इसका जो है वह संस्कृत वैभवम जो है ये इनकी रचना नहीं है। जयपुर वैभवम वह ये है वैभवत्रयी में आती है, गोविंद वैभव भी आती है, साहित्य वैभव भी आती है। और इसमें जो एक रचना है वह ये तीनों रचनाएं तो पूर्ण है, एक अपूर्ण रचना है इनकी और उसका नाम है भारत वैभवम। उस रचना का नाम है भारत वैभवम। तो हमें भारत वैभवम भी भट्ट मथुरानाथ जी की रचना है। एक रचना आती है उसके भी पीछे वैभवम ही लिखा हुआ होता है, वह है महर्षि कुल वैभवम। उस रचना का नाम है महर्षि कुल वैभवम और इसके जो रचयिता है वह है मधुसूदन ओझा। मधुसूदन ओझा जो हैं इसके रचयिता हैं और ये जो रचना है वह वैभवत्रयी में नहीं आती है, अपितु ये मधुसूदन ओझा साहब की रचना है, इसलिए ये इसमें नहीं आती। और इसका जो संपादन है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं इन्होंने इसका जो है वह संपादन किया था। तो ये जो है वह वैभवत्रयी ग्रंथ है और वैभवत्रयी जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा इनकी जो एक अपूर्ण रचना है उस अपूर्ण रचना का नाम जो है वह भारत वैभवम है। अगला प्रश्न जो है वह ये है कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं वह कौन सी पत्रिकाओं के संपादक रहे, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। स्वरमंगला, भारती, संस्कृत रत्नाकर और संस्कृत सौरभम। अब युग्म है, कूट है यहाँ पे कि कौन सा ABCD, AB या फिर ABC या चौथा ऑप्शन है B या C। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ये है कि एक तो संस्कृत रत्नाकर के प्रारंभिक संपादक जो थे, जो प्रारंभिक संपादक थे वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री थे। इसके बाद जो भारतीय पत्रिका थी उसके 1938 से लगा करके 1949 तक जो संपादक थे वह भी भट्ट मथुरानाथ शास्त्री थे। अर्थात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने भारती और संस्कृत रत्नाकर दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया, इसलिए इसका जो स्कूट होगा वह होगा B और C। तो B और C इसका मतलब इसका जो चौथा विकल्प है वह इसका सही आंसर होगा। और ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो हैं इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगर सन से पूछ ले, ईयर से 1938 से 1949 तक कौन सी पत्रिका का संपादन किया भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने, तो उसमें पता होना चाहिए कि इन्होंने भारतीय पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न है वह है प्रबंध पारिजात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रबंध पारिजात वर्तते। प्रबंध पारिजात जो ग्रंथ है वह क्या है? तो प्रबंध पारिजात जो है वह है क्या है? तो प्रबंध पारिजात जो है वह होगा, इसकी रचना आप ऑप्शन में देख लीजिए, कथा संकलन है, उपन्यास है, मुक्तक काव्य है या फिर टीका ग्रंथ है। क्या है प्रबंध पारिजात? तो प्रबंध पारिजात है, इसका सही विकल्प होगा वह होगा मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य 3 चीजें मिलती हैं, एक तो होता है प्रयोग पारिजात,
एक प्रयोग पारिजात है, दूसरा है वह है प्रबंध पारिजात, तीसरी जो रचना है वह है प्रमेय पारिजात। ये कंफ्यूज कहीं करता है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अपना इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपना लक्ष्य है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को अपन यही क्लियर करते हैं। प्रयोग पारिजात जो रचना है वह है किसकी है, तो मधुसूदन ओझा की है। मधुसूदन ओझा साहब की ये रचना है प्रयोग पारिजात। प्रबंध पारिजात जो है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। प्रमेय पारिजात जो है वह है गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की जो रचना है वह प्रमेय पारिजात है। इस प्रकार से प्रबंध पारिजात जो है वह मुक्तक काव्य है और गिरिधर ये जो रचना है वह भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना है। इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन से संभावित कुछ और क्वेश्चन और कुछ फैक्ट को आज की क्लास के माध्यम से देखा है। जो जिन्होंने आज हमारी क्लास को यहाँ यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, सब्सक्राइब करें और इस सारी चीज को अगर आपको पीडीएफ और उसमें चाहिए तो आप वीडियोस के माध्यम से चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आइए और वहां से आप ये सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियोस के साथ में, अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।